अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली जाफरी फ्रॉम विरासत.com। वीवर्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी की आज मैं बात कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की खूबसूरती सिर्फ उसकी डेवलपमेंट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या उस प्रोजेक्ट का बड़ा होना या उसका डिज़ाइन एंड प्लानिंग नहीं है, बल्कि उनकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि क्लाइंट फ्रेंडली हैं। उसकी वजह आज मैं डिस्कस भी करूंगा और ये बहुत अच्छी बात है जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है वो इस चीज़ को जान के खुश होंगे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो सरचार्ज की जो पॉलिसी दी है वो अब क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो सरचार्ज की बात करूंगा, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस की और उसके बाद ट्रांसफ़र की, यानी कि जो प्रोडक्ट्स रीसेल के ऊपर लोग परचेज़ करते हैं, किसी पर्सन से वो ख़रीदते हैं, तो उसके ऊपर सोसाइटी की क्या पॉलिसी है इसकी बात करेंगे हम आज। सबसे पहले सरचार्ज पॉलिसी के हवाले से सोसाइटी मैनेजमेंट ने तमाम सरचार्ज तमाम कैटेगरी के तमाम साइज़ के प्लॉट्स के ऊपर ख़त्म कर दिए हैं और ये तकरीबन 30 जून 2024 तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया। यानी कि जो भी आपकी फ़ाइल के ऊपर, आपके प्लॉट के ऊपर सोसाइटी की तरफ से सरचार्ज लगा हुआ था वो अब आपने पे नहीं करना। अच्छा, अगर आपने पे कर दिया है तो उसका क्या होगा? तो सोसाइटी ने ये भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी है कि जिसने भी अपनी किसी भी फाइल की मद में कुछ सरचार्ज पे कर दिया है, चाहे वो लाख है, 50,000 है, तो वो पेमेंट उसकी इंस्टॉलमेंट के अंदर एडजस्ट कर देंगे। अगेन वो सरचार्ज से उसके निकल जाएगी और उसकी इंस्टॉलमेंट में पेड हो जाएगी, तो उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो ये एक पॉलिसी सरचार्ज के हवाले से है और बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सोसाइटी मैनेजमेंट ने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की है कि ये चीज़ हमने और हमारे जो सेल्स पार्टनर है, जिस तरह के विरासत.com कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक ऑथराइज सेल्स पार्टनर है, तो इसकी मीटिंग के बाद डिसाइड किया था। तो आपको ये चीज़ जान के खुशी होगी, जो सेल्स पार्टनर्स होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करता, तो हमारी ये कोशिश होती है कि यार कि क्लाइंट को किसी भी तरह से फेवर मिले, जिन्होंने हमारे साथ मिल के इन्वेस्टमेंट की है, जिन्होंने हमारी जो रेपुटेशन है उसका ख्याल रखा और हमारी जो बात है उसकी वर्थ रखी और हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किए। तो हम भी ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ आपको लेके जाते हैं कि जो प्रोजेक्ट वर्थ रखता हो और जो प्रोजेक्ट हमारी भी बात सुनता हो, ताकि हम क्लाइंट की बेनिफिट के लिए कोई भी बात कर सके। तो अगेन सरचार्ज के हवाले से बहुत अच्छी खबर है, सरचार्ज आप वेव ऑफ हो गए हैं। इसकी मजीद डिटेल भी आप हमें कॉल करके ले सकते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस हैं, जिन क्लाइंट्स को प्लॉट मिल गए हैं या मिलने हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस तो पे करने हैं। तो उसके अंदर सोसाइटी मैनेजमेंट कहती है कि ओवरसीज़ प्राइम, ओवरसीज़ सेंट्रल, हार्मनी पार्क, ओवरसीज़ सेंट्रल और हार्मनी पार्क ओवरसीज़ ईस्ट, तो इन तमाम ब्लॉक्स के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिए गए हैं। यानी कि अभी 1 साल का तकरीबन आपके पास टाइम फ्रेम है। अगर आपको पोजेसन अभी भी मिल जाता है या आपने लिया हुआ है पोजेसन और आप फ़ौरन पेमेंट नहीं कर सकते, तो 31 जुलाई 2024 तक आपके पास चांस है। उसके बाद आपको पे करने होंगे। सोसाइटी ने यहाँ पर आपको 1 साल का ईजी मार्जिन दिया और ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ऑब्वियसली अगर आपको एक पेमेंट करनी है और फ़ौरन करनी पड़े तो ज़ाहिर है आपके लिए मुश्किल हो सकती है। अगर आपको टाइम फ्रेम मिल जाए तो ईज़िली आप उसको कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाती है ट्रांसफ़र पॉलिसी। ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर में थोड़ी डिटेल है इसकी, तो आपको मैं डिटेल से समझा दूं। ट्रांसफ़र पॉलिसी ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ती है तब जब आप किसी भी पर्सन के नाम की फ़ाइल ख़रीद रहे होते हैं। आप 2 तरह से फ़ाइल को परचेज़ करते हैं या फ़ाइल को बुक करवाते हैं। फर्स्ट, आप डायरेक्टली सोसाइटी से बुकिंग करवाते हैं, ठीक है, वो आप हमारे पोर्टल के थ्रू, हमारे विरासत.com के थ्रू भी करवा सकते हैं। और एक प्रोडक्ट ऐसी होती है जो कि रीसेल में होती है, लाइक कि अगर किसी पर्सन ने उसको परचेज़ कर लिया है, 6 महीने उसने उसको चलाया, उसकी इंस्टॉलमेंट्स दी, अब वो आप परचेज़ करना चाहते हैं क्योंकि पुराने रेट्स की बुकिंग सोसाइटी ने क्लोज़ कर दी, तो आप पुराने रेट वाली फ़ाइल रीसेल में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्रांसफ़र होना मस्ट होता है उस पर्सन के नाम से आपके नाम के ऊपर, और उसके बाद ये पॉलिसी ट्रांसफ़र की होती है। अच्छा, जो भी फ़ाइल निकलती है ऑब्वियसली उसके अंदर ईयर मेंशन होता है कि ये फ़ाइल 2017 में बुक हुई थी, 18 में हुई थी या 19-20 में हुई थी। तो सोसाइटी की पॉलिसी भी इसी तरह की है कि 2017 की फ़ाइल है आपके पास, तो वो इस तरफ ट्रांसफ़र की जाएगी कि उसके ऑल ड्यूज़ क्लियर हो। यानी कि फॉर एग्जांपल 2017 में 5 मरले का प्लॉट 18 लाख रुपए का था, तो उसके 18 लाख की कुल कीमत कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप उसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर फाइल 2018 की है तो मिनिमम 65% पेमेंट होनी चाहिए, और जैसे 65% पेमेंट होगी तो आप उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और मेंशन की हुई है कि एक्टिव फाइल होनी चाहिए, ब्लॉक फाइल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फाइल ब्लॉक है तो उसको चाहिए कि वो पहले अपनी फ़ाइल को एक्टिव कराए, जो भी पॉलिसी है उसके थ्रू, और एक्टिव करवाने के बाद आप उसको सेल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र की तरफ लेके जा सकते हैं।
उसके अलावा 2019 की एक्टिव फाइल उसको आप 50% से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उसके अलावा 2020 की जो फाइल है वो 3 क्वार्टर के साथ आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, यानी कि 20% आपकी डाउन पेमेंट होती है, उसके अलावा 3 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स उसकी पेड होंगी तो सोसाइटी उसको ट्रांसफ़र करके देगी। 2021 के अंदर 2 क्वार्टर की पॉलिसी है, 2022 और 2023 के अंदर 20% वाली फ़ाइल भी ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर किसी की फ़ाइल 2022 या 23 में बुक हुई है तो वो कोई भी पर्सन लेगा तो वो जस्ट 20% पेड फाइल को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकता है। उसके बाद अगेन जो उसने आगे सोसाइटी को इंस्टॉलमेंट्स देनी है वो देनी है। अच्छा, इसके अलावा नॉन कैंसिल फाइल कमर्शियल वाली, ठीक है, जो कि 31/12/2022 से पहले की है, वो 60% पेमेंट के साथ ट्रांसफ़र करवा सकती है। ये कमर्शियल के लिए पॉलिसी है। और इसके अलावा अगर हम ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 में जाएंगे, यानी कि अगले साल सोसाइटी की पॉलिसी क्या होगी, तो अगले साल का भी इन्होंने बता दिया और बहुत ही अच्छा ही इसके अंदर जो पॉलिसी रखी है बहुत बेहतरीन है। अगले साल अगेन 2017 की फ़ाइल होगी तो ऑल ड्यूज क्लियर होगी तो ट्रांसफ़र होगी। 2018 की पहले 65% था 2023 में, 2024 के अंदर अगर आप सेल करेंगे तो 85 हो जाएगा। 2019 वाली फ़ाइल 65% पे ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह 2021 की 3 क्वार्टर पे होगी, 2022 की 2 क्वार्टर पे होगी और 2023 की 20% बुकिंग के साथ ट्रांसफ़र होगी। ये 2024 की पॉलिसी होगी सोसाइटी मैनेजमेंट की। हाँ, इसके अंदर अगले साल सोसाइटी को रद्दोबदल कर सकती है, लेकिन इस वक्त सोसाइटी ने बहुत सारे हालात को देखते हुए, मुल्क की मईशत के हालात सबको देखते हुए ये पॉलिसी दी है। एक तो ट्रांसफ़र पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रांसफ़र्स होंगी, रीसेल बढ़ेगी तो उतनी उस प्रोजेक्ट की भी वर्थ बढ़ती है, क्योंकि जाहिर है जिस पर्सन ने पहले इन्वेस्टमेंट की, पहले पैसा लगाया, उसके पास एक एग्जिट पॉइंट होता है, उसके पास एक प्रॉफिट का एक फैक्टर होता है कि वो चीज़ों को प्रॉफिट पे सेल कर सकता है, वो प्रॉफिट ले सकता है। इसी चीज़ को देखते हुए नए आने वाले क्लाइंट्स का एतमाद बढ़ता है। तो इसी तरह जो मैंने स्टार्ट में कहा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की ये खूबसूरती है, तो अगेन ये वाकई खूबसूरती है कैपिटल स्मार्ट सिटी की। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके अंदर मौजूद हैं। आप फर्स्ट बुकिंग या फ्रेश बुकिंग भी कर सकते हैं और रीसेल के अंदर भी कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी HRL ग्रुप का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसके अंदर अभी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। प्रोजेक्ट के हवाले से किसी भी किस्म की डिटेल, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।